फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे ए बी टाइप का सी एस टाइप, सी एस सी एल टाइप। ठीक है, स्ट्रक्चर। ठीक, इस टाइप को पढ़ेंगे। NaCl और CaCl में क्या अंतर है? NaCl में Na का साइज छोटा था, ठीक है, लेकिन Cs में ऐसा नहीं है। Cs क्या होता है, जब हम टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जब क्या होंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, एलिमेंट्स का। तो Cs का साइज क्या होगा, काफ़ी बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू Cl। तो स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले से हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम Cs में बता रही हूँ कंपैरेबल होता है, बस ध्यान रखना। तो मैं इसको लिख दे रही हूँ, इसे कंपैरेबल। ठीक है, कि ये ऑलमोस्ट कंपैरेबल होता है इससे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट ये है बेटा कि इसमें जो पैकिंग होती है, ठीक है, मतलब जो क्यूबिक जो पाया जाता है वो कैसा होता है, BCC टाइप। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और थर्ड क्या है, पैकिंग। पैकिंग कैसी है, इसमें जो है वो क्लोरीन की वजह से होता है, नेगेटिव। मैंने बताया था ना, पैकिंग के लिए कौन होता है, नेगेटिव होता है। तो पैकिंग कौन कर रहा है इसमें, क्लोरीन, है ना, क्लोरीन नेगेटिव। तो हम यूनिट सेल जब निकालते हैं क्लोरीन माइनस का पर यूनिट सेल निकालेंगे, तो आपको पता है कैसे, कॉर्नर पे होते हैं। तो कॉर्नर पे कितने हुए, 8, और उसका 8, तो टोटल कितने हुए, 1। ठीक है, फिर क्या है, फिफ्थ पॉइंट, CS की बॉडी सेंटर्ड के लिए। अब देखो, हमने एक तो कॉर्नर निकाल दिया, और अब हमने, क्योंकि किसके ऊपर था ये, देखो, एक बॉडी सेंटर्ड के लिए थे ना, जैसे उसमें फेस सेंटर्ड के लिए था, इसमें बॉडी सेंटर्ड के लिए, तो कॉर्नर दोनों में निकले। तो बॉडी सेंटर्ड के लिए अगर हम निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा, बॉडी सेंटर्ड क्या है, CS इज अ बॉडी सेंटर्ड। तो क्या निकालेंगे, CS प्लस यूनिट सेल निकालेंगे हम इसका, तो कितना आएगा, 1। कैसे, बॉडी एक ही तो होती है, 1 × 1 = 1 हो गया। तो आप देख रहे हो, इसका भी और क्लोरीन का दोनों का क्या आया है, 1 1 आया है। आ गया बात समझ में। अब क्या है, अब CaCl की निकालेंगे। CaCl का पर यूनिट सेल निकला, पर यूनिट सेल जब निकलेगा तो वही कितना आएगा, 1, क्योंकि दोनों का क्या था, 1 था। मैंने बताया था अपन से, NaCl में 4 4 आया था, तो क्या निकला था, 4 निकला था। इसमें क्या निकला, 1 निकला। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले हैं अब इसका हम, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका निकालेंगे, CS+ का। ठीक है, इसका निकाल रहे हैं, CS+ का। तो कितना आएगा बेटा, देखो देखो, ये हमने बनाया क्यूबिक, क्यूबिक बनाया। ठीक है, सेंटर्ड में है, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल कितने हो गए, 8। तो कितना आएगा, टच में होंगे 8। ठीक है, तो मतलब कॉर्नर वाली चीज़ों का 1/8 पार्ट फंसा हुआ होता है, ये तो आपको इमेजिन करके मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, अब हम इसका क्या रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन क्या है, मतलब ऐसे ही क्लोरीन का निकालेंगे। तो क्लोरीन का बेटा देखो, क्लोरीन कहाँ है, कॉर्नर्स पे है, और कहाँ पे है, सेंटर्ड में है। तो इसका भी जब क्लोरीन का निकालेंगे तो क्लोरीन का भी क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि एक क्लोरीन से, जैसे एक क्लोरीन से ना जुड़े हुए रहते हैं हिस्से, कहाँ के, बॉडी सेंटर्ड में ही है ये वाला CS ना, क्लोरीन 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 क्लोरीन, और ये। ठीक है, तो यहाँ पे CS था, अब इस एक से जो है जुड़े रहेंगे, तो CS जुड़े रहेंगे, 1 2, जस्ट डबल होते हैं, ध्यान रखना, 6, ठीक है, 7 8। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका क्या है, बॉडी डायगोनल निकालेंगे, तो वही आर रिलेशन। तो हमने बॉडी डायगोनल निकालेंगे, देखो, क्योंकि ये और ये इसी से निकाल देते हम बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो इससे जब हम निकालेंगे तो देखो, एक तो Cl यहाँ होगा, एक Cl यहाँ होगा, CS कहाँ होगा तुम्हारा, यहाँ, है ना। तो एक एटम तो ये, एक एटम ये, और एक एटम ये, तो वही है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये इसमें क्या, R माइनस, और ये क्या था बेटा, ये है 2, ये भी, ये है R+, और ये है R+। और आपको पता है टोटल डिस्टेंस हमने रिलेशन निकाला था बॉडी डायगोनल का, तो क्या था, √3a, यही तो था ना। तो इसमें रिलेशन बन के आ जाएगा बेटा, 2R- + 2R+ गिव्स आउट √3a। आगे निकल गए, बहुत आसान है, तुरंत निकल जाएगा। और इसका जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स देख लो कौन कौन से हैं। एक तो है CSBr, एक है CSI, एक है TiBr, और एक है TiI, है टोलेरियम ब्रोमाइड, टोलेरियम और आयोडाइड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कौन सा, थर्ड, ZnS टाइप, ZnS टाइप, है ना स्ट्रक्चर। सेम बहुत, तो ये भी आसान है, फर्स्ट वाले में आपको टाइम लगेगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना है ये थोड़ा डिफरेंट रहता है। इसमें फेस सेंटर्ड ही पाया जाता है Zn, इसमें ZnS में भी इसमें कौन सा पाया जाता है, फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर होता है ये भी। ठीक है, और S2- वही आपको पता है, नेगेटिव जो हिस्सा होता है वो पैकिंग के काम आता है। ठीक है, और S2- है, तो एक तो आपका कॉर्नर पे होगा,
और एक आपका क्या होगा, फेस सेंटर्ड पे होगा, है ना। तो S2 माइनस का यूनिट सेल क्या होगा, पर यूनिट सेल क्या होगा। तो पहले तो कॉर्नर का निकालो, तो कॉर्नर का तो आपको पता है क्या आएगा, 8 × 1/8 = 1, ठीक है। और फेस सेंटर्ड का क्या आएगा, आपको होता है 6 और 1/2 पार्ट इसका होता है, तो ठीक है 3 4 आया किसका, S2 पर यूनिट सेल का। देखो ठीक है, अब यहाँ तो हो गया, लेकिन बेटा एक बात है, देखो आप उसमें भी देखोगे, आपने जो NaCl निकाला था उसमें भी जो है 4 ही आया था, लेकिन बस यहाँ पर एक ट्विस्ट है, मतलब एक चीज चेंज है क्या, जो Zn+ होते हैं ना, जैसे Na+ था वहाँ पे, यहाँ जो Zn+ था वहाँ पे Na+ का कितना था, 8 था ना, वो पूरे के पूरे उसमें पाया जा रहा था 8, तो आपको पता था क्योंकि टेट्राहाइड्रल वॉइड था और उसमें 8 पाए गए थे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो Zn+ होता है वो होता है अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वॉइड होते हैं, ध्यान रखना, अल्टरनेट होते हैं, इसमें बराबर नहीं होते। तो अल्टरनेट में आप देखो, एक को छोड़कर एक, तो टोटल NaCl में कितने थे, 8 थे, तो इसमें कितने होंगे, 4, है ना। तो क्या जाएगा, टोटल 4। आगे बताओ मैं, तो Zn+ पर यूनिट सेल का कितना आएगा, 4। अब यहाँ देखो, अब इतनी बात तो आपको क्लियर हुई। अब हम स्ट्रक्चर्स बताते हैं। अब आपको एक काम करना है होमवर्क के रूप में कि Zn+ का कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों को ही निकालना है और S-2 का भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ही निकालना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको खुद करना है। स्ट्रक्चर्स में इसका बताया दे रही हूँ। स्ट्रक्चर्स में देखो क्या है, पहली बात तो हमें इसका डायगोनल बनाना है। तो जैसे आपको पता है बॉडी डायगोनल, जब मैंने टेट्राहाइड्रल वॉइड बताया था तो क्या बताया था, एक यहाँ है, मैंने कहा था ना कि एक तो यहाँ नेगेटिव है तो S2- हो गया, एक यहाँ नेगेटिव है S2- हो गया। मैंने कहा था टेट्राहाइड्रल वॉइड यहाँ है और एक यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, तो T यहाँ और यहाँ पे क्या है, Zn+, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था कि जो Zn+ वो है, नहीं सॉरी, यहाँ पे आपका वो है मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा था अल्टरनेट क्रम में है ना, तो S2 यहाँ है तो यहाँ Zn+ आएगा, ठीक। यहाँ पे तो आपका मैंने क्या था, एक पॉजिटिव आयन लिया था, दूसरा मतलब जो कोई एटम यहाँ पे रुका हुआ है, और यहाँ से छोड़कर अल्टरनेट के क्रम में कौन सा आया, ये, तो ये अल्टरनेट क्रम क्या है, हट जाएगा और फिर नेक्स्ट वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने NaCl में बताया था, उसमें लगातार लगे हुए थे, अटैच थे, लेकिन इसमें कैसे रहेंगे, Na मतलब अल्टरनेट क्रम में रहेंगे, ठीक है। आपका AB टाइप कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अपना AB2 और A2B, ठीक है, इस टाइप की स्टडी करेंगे। क्लियर।